आलोक जी, यही आपसे सवाल है सीधा सीधा। लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश कर रहे हैं। कुल हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। नहीं, सेंसिबली बात करते हैं ना। हैंडल कर रही। आलोक जी, अरे मैम, आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? सुनिए ना, मुझे समझ आ गया गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। आपका काम है, आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का मैडम, आप पहला सवाल पूछ। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा मैं। किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। हो सुनिए आलोक शर्मा जी, मैंने आपको बहुत, और सुनिए आपकी ना भाषा बड़ी खराब होती है। और दुश्मन आपकी भाषा बहुत अभद्र होती है। आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम। बच्चों के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? जो भी अच्छे पत्रकार हैं सबका वो स्वागत, छात्र फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बैठाया जा रहा है कि छात्र हमला कर रहे हैं, किसी पे नहीं हमला कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इस चैनल में एक बात तो है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी, गरिमा जी को बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता था ना बेचारों को। माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं लूंगा? ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सड़क नहीं है, प्लीज एक मिनट, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डार्क डिबेट में। आज की इस वीडियो में होने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त डिबेट, और इस डिबेट में होते हैं आलोक शर्मा जी डिबेट में होते हैं। डिबेट में गाली गलौज तो ज़रूर होता है, और एंकर आलोक शर्मा से एक सवाल पूछते हैं। आलोक शर्मा को वो सवाल पसंद नहीं आते हैं और वो गाली बकने लगते हैं, और एंकर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त का सीमा पार हो जाता है, उसके बाद एंकर आलोक शर्मा को धक्के मार के बाहर भेजती हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अपना अपना राय बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, यही आपसे सवाल है सीधा सीधा। लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश कर रहे हैं, कैसे होगा? बिल्कुल, हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। और सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। सेंसिबली बात करते हैं ना। पाकिस्तानी हैंडल कर रही थी। आलोक जी, अरे मैम, आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? सुनिए ना, मुझे समझ आ गया गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बैठ गई एंकरिंग करने। 2024 में क्या हुआ था आपको पता है? मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन नहीं, आप बोलिए किस सवाल का जवाब चाहते हैं, आप बोलिए। मैं बोल, आपका काम है। सवाल पूछता हूं आपसे, आलोक शर्मा, मैं पहला सवाल पूछता हूं। मैं आपका काम है, आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का मैडम, आप पहला सवाल पूछता हूं, और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, तो आप लोग बड़े खुश होते हैं, गंदे हो गए, दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। ये मत करिए, यहाँ पर से भी गंदा शो चला रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। पब्लिक मैं पहला सवाल आपसे आज पूछ रहा हूँ। मैं पब्लिक को जज करने दीजिए। रिसर्च करके बैठे, मैं आपसे पहला सवाल मैंने पूछा, आपको उस सवाल का जवाब नहीं देते बन। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? अरे कहां से मोदी नामा आपको नजर आ रहा है? मैं सीधा सवाल उठा रही हूँ, उनसे पूछूंगी ना। अभी शिवम त्यागी बैठे, वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछूंगी। मैं शो छोड़ रहा हूँ, धन्यवाद। आप अपना एजेंडा चलाइए। आपने सुन लिया मैंने उनसे क्या सवाल पूछा? मैं सुनना नहीं चाहता। हाईवे और हाईवे नहीं होता आलोक शर्मा जी। कैसा शिक्षाविद बैठा रखा है आपने? लोकतंत्र हमारे लिए भी है, लोकतंत्र आपके लिए भी है। जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही हमारी भी है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये जो सिस्टम में असल लूप होल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा मैं। किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। हो इसीलिए गरिमा सिंह को आप हटाया अपनी गया। बात मैंने आपको, अच्छा अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आपको बात रखने के लिए बुलाया, आपको इतना धैर्य से सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। बच्चे 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सुनिए आलोक शर्मा जी, मैंने आपको बहुत, और सुनिए आपकी ना भाषा बड़ी खराब होती है, और दुश्मन आपकी भाषा बहुत अभद्र होती है। मैं भी कह सकती हूँ शर्म नहीं है, क्या हो जाएगा इससे? मैं इसीलिए कहूंगा, आप सीधी मैं आपसे जो पूछ रही, आप कह रहे सिस्टम में लूप होल नहीं है। बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं आपका।
सिस्टम में लूप होल नहीं है। पूछे, आपके पास एक का जवाब नहीं। अरे सिस्टम में लूप होल नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वकालत करने के लिए आप बैठ गई। ओह माय गॉड, उन्होंने लाठियां खाई थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान की वकालत नहीं कर रही हूँ। कहां से वकालत आपको नजर आई? आप ये बताइए 2024 में यही सीबीआई का डायरेक्टर था सर, सुनिए, यही धर्मेंद्र प्रधान था। कितने लोगों को सजा मिली? सिंपल। आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। 24 में कानून 25 में लागू क्यों हुआ? आलोक जी सुनिए, एक चीज मैं आपको आंकड़ा देती हूँ, सुनिए। पिछले 25 सालों का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। क्या बीजेपी एक मिनट सुनिए, मिलता है इन लोगों? आलोक जी सुनिए, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, मत करिए। 25 सालों का मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको। 10 सालों में आपको जो पसंद हो हम वो भी बात 2005 से लेकर के 2015 के बीच 70 लीक हुआ पेपर। ये भी तो एक सच्चाई है ना। तब भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, आज भी सिस्टम में गड़बड़ी है। 2060 से क्यों नहीं रिकॉर्ड लिख कर आते आप लोग? अरे मैंने कहा आप लोग बिल्कुल 10 सालों में, मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों, एक मिनट, शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों में एक भी सजा नहीं हुई। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया कि कैसे 89,000 केसेस जो है। बता दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी नामा आप पढ़ रहे हैं। अरे बोला मैंने शुरू में ही बोला। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चलेगी मुझे केवल इतना बता दीजिए। तो मैंने शुरू में ही ये बोला, उस पर कौन से कोर्ट में चलेगी मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे उस पर आप मेरे से लड़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से मोदी नामा पढ़ते हैं। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम करते हैं। बच्चों के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है इसलिए वहां पे रह के भी हम दिखा रहे हैं। हम लोग उसी आंदोलन से उठ करके और आपके इसके बीच में आए बावजूद हैं। दिखा रहे कौन सा मीडिया वाला पीटा जा रहा है? ये इस तरह की बात है। अरे बिल्कुल हम इंक्वायरी रहे हैं। हम 24 घंटे हम लोग करवा दीजिए, जरा भेज दीजिए 2-4। आप मेरे को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। ये झूठी बात है। मेरे को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। ना ये मैं आपके साथ तू मैं करने आई हूँ, ना मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से तू मैं करने आई हूँ। आप तथ्यविहीन बातों को मत प्रसारित करिए। आप सवालों तथ्य क्या है बता दीजिए। सवाल करिए। तथ्य क्या है बता दीजिए। तथ्य ये है कि जो सरकार के पास जो सवाल थे, सरकार जिन सवालों को लेकर के पूरे देश का युवा आंदोलन रहता है, उसका पहला सवाल है, वहां उस देश भर से लाखों बच्चे आए, पहला सवाल है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और देश के प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बता रहे हैं। और अगर देश के बच्चे प्रिय हैं, अगर एक व्यक्ति प्रिय नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? इस देश में 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एज ए रेल मिनिस्टर इस्तीफा दिया। 1962 में डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। 26/11 हुआ तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। एक मिनट, हाँ, क्या वो लोग दोषी थे? वो लोग दोषी साहब किस तरह की बात कर रही है? जो छात्रों का सवाल है वो वाजिब है, और पूरे देश का छात्र जो वहां आया हुआ है वो उसको कम से कम, जो भी अच्छे पत्रकार हैं सबका वो स्वागत, छात्र फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बैठाया जा रहा है कि छात्र हमला कर रहे हैं, किसी पे नहीं हमला कर रहे हैं छात्र। चल झूठा। बताइए शिवम त्यागी, बताइए ये तू मैं करने से कोई नहीं। आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होता? चलिए बताइए। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, एक सेकंड रुक जाइए मनोज सिंह काका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपने जो कहा ना, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर विपक्ष को इतनी शांति मिल सकती, आप क्यों नहीं करते? अगर यही बच्चों की मांगे, आप क्यों नहीं करते? एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एनडीए से मैं और अरविंद वाजपेयी जी हैं, दूसरी तरफ एनडीए से आलोक शर्मा और हमारे भाई मनोज सिंह काका है। माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। एक करके तो बोलो कम से कम। प्लीज बीच में नहीं मैडम, मेरा निवेदन है, मैं प्लीज आप चिल्लाएंगे नहीं। मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं दूंगा? प्लीज आप इनको रोकिए। मनोज सिंह काका जी, रोकिए प्लीज इनको। एक एक करके बात करते हैं, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सड़क नहीं है, प्लीज एक मिनट। मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा। शिवम त्यागी, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। आपके तरीके से अगर बात करूंगा तो हार जाएगी मेरी पार्टी चुनाव। आवाज डाउन करिए प्लीज। मनोज सिंह काका जी प्लीज। शिवम त्यागी प्लीज सुनिए प्लीज। शांत, एक मिनट शांत रहिए। शिवम त्यागी आप कंट्रोल, आप रुकिए ना, एक मिनट पहले आप तो रुकिए। मनोज सिंह काका जी, अरे आप लोग रुकिए यार। आवाज नीचे करिए, मैं कह रही हूँ आवाज नीचे कर दीजिए। भगवान। एजुकेशन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की बाइट में सुनाना चाहता हूं, बट मुझे पता हंगामा होगा, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, हाँ
मेरी हमारी गलती है। एक बार भी अगर इस तरह से पेपर लीक होता है, मैं अपने आप को कोसता हूं, यह बिल्कुल गलत है। जितने भी ज्ञानी बैठे हैं इस पैनल पे, इस देश के किसी एक एजुकेशन मिनिस्टर की ये बातें मुझे गिनवा दो। 2005 से 15 तक इस देश में 70 पेपर लीक हुए। विभूति नारायण जी, एक आंख पर चश्मा लगाकर एक आंख से मत देखा करो, थोड़ा पढ़ लो। गजब बेइज्जती है। एक बार लगातार इस बात को कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से सारा मामला रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। पहला दो, मैं जब मैं ये सब बोल रहा हूं ना, इसके बावजूद किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 से 14 में 4 से 14 में कितने इस्तीफे लिए मुझे बताओ एक बार। अभी पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, कितने वो इस्तीफे लिए आपने बताओ एक बार। तेलंगाना में 2 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे लिए आपने, तो बताओ एक बार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अंत में 10 सेकंड में एक चीज और कह के खत्म कर रहा हूं। भाई कुछ भी कहो, मतलब इस चैनल में एक बात तो है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, गरिमा जी को बड़ा मिस कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता था ना बेचारों को। और अंत में न्यूज 24 से मेरी एक निवेदन और है, भाई एक तो मैं काला, ऊपर से मेरे कपड़े काले, आपने मेरी विंडो भी काली की हुई, इसको थोड़ा सही कर दो। अच्छा नहीं, वो एकदम सही जा रही है। मैं बीजेपी के समर्थन में आप नहीं चिंता भाई, मत करिए, मैं भाजपा का हूं। धन्यवाद। सही जा रही है। चलिए मनोज सिंह काका जी बताइए। देखिए साथी हमारे बहुत सारे बेचारे पढ़ते रहे, व्हाट्सएप पे जो आता रहा अपना पढ़ते रहे, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो। मेरा व्हाट्सएप है, साबित कर दो मुझे, क्योंकि मुझे फर्जीवाड़ा नहीं करना। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मूवी लोग काला, मैं आवाज डाउन करवा दूंगी, आवाज डाउन करवा दूंगी। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, तथ्य बताओ, भाषणबाजी नहीं। आवाज कम करिए, सबका आवाज, सबकी आवाज कम करिए प्लीज।